सो है गाइस, वेलकम टू माय दिस व्लॉग। तो अभी इस व्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है। जो वेबसाइट जो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, उसका नाम एच टेक्निक्स है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला। तो अभी इस वेबसाइट का मोटिव क्या है? मोटिव मतलब ये वेबसाइट मैंने पर्टिकुलर किस वजह से बनाया, क्यों बनाया, मोटिव। तो सबसे पहले तो अभी मैं फोर्थ ईयर में चला गया हूँ, फोर्थ ईयर में। तो अभी फोर्थ ईयर में आते हैं प्लेसमेंट्स, कंपनीज वगैरह आती है। तो अगर फोर्थ ईयर में अगर कंपनीज वगैरह आती है तो मुझे करना पड़ता है, लाइक कोडिंग की प्रिपरेशन करना पड़ता है, जैसे कि डीएसए हो गया, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया। उसके बाद अगर फ्रंट एंड सीखो तो मैं रिएक्ट कर लो। उसके बाद फिर सिस्टम डिजाइन कर लो, ठीक है। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स मुझे अगर पढ़ने हैं तो मुझे एक पर्टिकुलर चाहिए कि, और मैं मेरा सब्जेक्ट जो 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 कुछ मैं पढ़ूंगा उसको मेरे को ट्रैक करना है कि मैं कि मेरा कितना सिलेबस पढ़ के हो गया है, और मुझे रिवीजन करने के लिए भी चाहिए कि मतलब मैं कहाँ से रिवीजन करूँ, कितना रिवीजन करूँ, है ना। ऐसा पूरा मुझे डेटा चाहिए, फ्लो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपन कुछ ना कुछ ऐसे वेबसाइट बना के पर्टिकुलर, और ये मेरे खुद के लिए वेबसाइट है, किसी यूज़र के लिए नहीं। तो फिर मैंने फिर ये वेबसाइट बना दी। इसके अंदर अभी क्या है कि अपन डीएसए का मैं जो भी मैं पढ़ूंगा सिलेबस, वो उसका कंटेंट मैं यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद फ्रंट एंड का जो पढ़ूंगा वो उसका डालूंगा, सिस्टम डिजाइन का जो डालूंगा उसको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, ये हुआ। और सेकंड सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने ब्लॉग्स लिखता हूँ। ब्लॉग्स ब्लॉग्स रहते हैं मेरे टेक्निकल। अब टेक्निकल ब्लॉग्स में मेरा मैं क्या क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एआई के बारे में, ठीक है, एआई का आर्किटेक्चर के बारे में लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावा पढ़ रहा हूँ तो मैं जावा स्प्रिंग के बारे में लिखता हूँ। और जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी टेक्नोलॉजीज में यूज़ करता हूँ, और जो भी चालू करंट मार्केट में मैं वो यूज़ करता हूँ। आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में उसका ही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सब मुझे अचीव करना है एक पर्टिकुलर वेबसाइट में, और जो उसका नाम है एचटीटीपी टेक्निक्स, ठीक है। और इसके अंदर और एक मॉड्यूल है जो मैं अभी उसको बाद में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन समझ लेते कि एच टी पी टेक्निक्स में क्या क्या है, कैसे कैसे काम करता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चाहता हूँ अपने टेक्निक्स के। तो अभी देखो, तो ये देखो guys, तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर एच टी पी टेक्निक्स का लोगो है। यहाँ पे डी एस ए, जावा, एप्टीट्यूड, ब्लॉक्स, टू डू लिस्ट भी है। और ये वो मॉड्यूल है स्टूडेंट ओएस का, जो बाद में देखेंगे। तो अभी अपन समझते हैं कि सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वेबसाइट मैंने किस टेक स्टैक पे बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक स्टैक मैंने यूज़ किया है वो है अपना मंच है। मंच स्टैक में मैंने जो डेटाबेस है वो मैंने यूज़ किया है मोंगोडीबी। एक्सप्रेस से मैंने उसका राउटिंग लिखा है। और लो, इसका डिस्क्लेमर मैं पहले देता हूँ कि ये मैंने खुद से नहीं बने, ये मैंने एआई मॉडल से बने हैं। लाइक क्लॉड आ गया उसके अंदर, जेमिनी आ गया, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था, जो आर्किटेक्चर का काम था, वो चैट जीपीटी से मैंने लिया। और ये सब मैंने चैट जीपीटी से लिया, ठीक है। और अभी और फिर इस वेबसाइट का जो ऑथेंटिक, ये तो हो गया। फिर राउटिंग के लिए फिर मैंने रिएक्ट, सब फ्रंट एंड के लिए मैंने फिर रिएक्ट यूज़ करा, रिएक्ट जेएस, है ना। ये हो गया। और नोट को भी मैंने इस्तेमाल कर दिया फिर उसका ये करने के एक्सप्रेस, ठीक है। अभी ओके, ये हो गया। अभी उसके बाद जो ये ऑथेंटिकेशन का जो काम है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मैंने बहुत सिंपल रखा है कि मैंने सिर्फ ऑथेंटिकेशन में क्या किया है, किसी मैंने गूगल ऑथ का इस्तेमाल किया है।
गूगल ऑफ। गूगल ऑफ जो कि गूगल क्लाउड से मैंने उसका एपीआई, गूगल क्लाउड से मैंने फिर उसका ऑथेंटिकेट किया है उसको। गूगल कंसोल, सॉरी नॉट क्लाउड, गूगल कंसोल से। ठीक है। अब इसके अंदर ईमेल सर्विस भी है, जिसे हम न्यूज़ लेटर भी बोलते हैं। अब न्यूज़ लेटर का क्या काम है, सबसे बॉटम में देखो, पहले मैं आपको और बता दूं कि मैंने क्या क्या टेक्स्ट यूज़ किया इसके अंदर, तो फिर मैं आपको पूरा इसमें करता हूँ। ठीक है। तो देखो वेबसाइट के अंदर ना, यहाँ पे इधर सबसे नीचे यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप अपनी मेल आईडी डालोगे ऐसे और करोगे, तो फिर आप बटन ये क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक किया यहाँ पे नीचे, तो क्या होगा कि आपने फिर हमारे जो ब्लॉग्स आएंगे नेक्स्ट वाले, उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है ब्रेवे को। गूगल का भी मैं ले सकता था, जीमेल का, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस है, तो मैंने पर्टिकुलर एक ईमेल सर्विस इस्तेमाल की, उसका नाम है ब्रेव। ब्रेवो फॉर ईमेल सर्विस। ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने जो फोटोज है जो मैं इसके अंदर डालूंगा अभी, मतलब जो ब्लॉग से अंदर में इमेज डालूंगा, तो वो इमेज कहाँ पे स्टोर होंगे। तो इमेज स्टोरेज के लिए मैंने इस्तेमाल किया है क्लाउडनेरी का, जो कि अपने को कुछ फ्री में देता है। मेरी स्पेलिंग गलत होगी पता है मुझे। तो इसका मैंने इस्तेमाल किया फॉर द ऑब्जेक्ट स्टोरेज। मेरे पास AWS का भी एक्सेस है, जिससे मैं S3 बकेट का ऑब्जेक्ट स्टोरेज है ब्लॉक स्टोरेज में, उसके अंदर भी डाल सकता था, लेकिन उसका बिल अगर अच्छा है तो फिर भाई बहुत मतलब महंगा पड़ता हो, इसलिए फिर मैंने उसको नहीं बोला कि छोड़ो, अपन जो सिंपल जो फ्री में मिल रहा है उसके अंदर अपन बजट में वेबसाइट को बनाते हैं, इसलिए फिर मैंने क्लाउडनेरी का इस्तेमाल किया। ईमेल सर्विस होगी, इमेज स्टोरेज होगी, और क्या बचा फिर, उसके बाद, और हाँ सेकंड, डेटाबेस तो मैंने, डेटाबेस का कैशे, कैश। ठीक है। डेटाबेस तो मैंने मोंगो डीबी का लिया क्लाउड वाला, मोंगो एटलास क्लाउड। ठीक है। और जो कैशे, कैशे के लिए मैंने रेडिस का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैंने जो HTTP रिस्पॉन्स है मैंने उसको कैश करके किया है। उसका मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, उसके अंदर आता है रेडिस, उसके अंदर है रेडिस, तो मैंने रेडिस का भी इस्तेमाल किया है इसके अंदर। और और कुछ भूल रहा था मैं, ऑथेंटिकेशन हो गया, ईमेल सर्विस हो गया, इमेज स्टोरेज, ईमेल्स, इमेज डेटाबेस हो गया। राउटिंग के लिए तो ये हो गया। और सिस्टम डिज़ाइन का थोड़ा बहुत मैंने इस्तेमाल किया है, कि जैसे रेट लिमिटिंग हो जाए, वहाँ पे रेट लिमिटिंग। ठीक है। ऐसा, तो ये हो गया अपना ये वाला। तो अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या, तो ये देखो, ये हेडर हो गया। और हाँ, और याद आया। अब देखो, इसके अंदर मैंने और एक कंसेप्ट डाला है, लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव यूजर, मतलब इसके मैंने ऊपर किया सॉकेट आउट। अब लाइव यूजर का फीचर क्या है कि जब भी कोई यूजर मेरे वेबसाइट पे आएगा, और जो भी पर्टिकुलर उसके अंदर
मतलब पढ़ेगा जो भी करेगा, तो मुझे उसका काउंट दिखता है, काउंट मुझे उसका दिखता है काउंट। ठीक, कितने यूजर पर्टिकुलर मेरे वेबसाइट में अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो कितने यूजर मेरे पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो मुझे दिखेंगे अभी यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, फोर फोर यूजर्स मेरे अभी लाइव हुए यहाँ पे ऊपर। बंद हो गया है। हाँ, तो अभी सॉकेट आया पे, तो अभी देखो ऊपर, देखो यहाँ पे ऊपर, इधर देखो, इधर ये जो फोर दिख रहा है ना, ये है मेरे लाइव यूजर जो भी है वहाँ पे। और एक ग्लोबल सर्च का मैंने यहाँ पे दिया है, ये बटन, और बुक मार्क के लिए छोड़। और जो एडमिन सेक्शन, हाँ एडमिन सेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ी। तो अभी एडमिन सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एडमिन सेक्शन के लिए मैंने कुछ ऐसा अलग से यूआरएल या फिर कुछ एपीआई वगैरह नहीं बनाई। सिंपल क्या है कि जो भी कुछ मुझे बनाना है एडमिन जिसको, उसको मेरे को प्रोडक्शन लेवल पे जो यूआरएल है, जैसे कि एडमिन ईमेल्स, तो उसके अंदर से मुझे उस पर्टिकुलर इंसान की ईमेल आईडी डालनी है। और अगर उस ईमेल आईडी से मैंने अगर लॉगिन कर दिया, तो उसको, जैसे यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे आया इसका देखो, यहाँ पे, तो जिसके भी मैं ईमेल आईडी मेरे एडमिन सेक्शन पर डालूंगा, तो वो एडमिन बन जाएगा, और वो कुछ भी कर सकता है, मतलब मेरी वेबसाइट पर ऐसा, ये देखो। ठीक है, ऐसा। और या फिर मैंने टू डू लिस्ट के बनाया है यहाँ पे, टू डू लिस्ट, मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या करना है, ऐसा। और नोट्स, अगर मुझे कुछ कर, पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ नोट्स लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये तो सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए, ये कुछ नहीं है। और यहाँ से अपन बाकायदा सर्च कर सकते हैं, लाइक अगर जावा का क्या क्या ब्लॉग्स मैंने डाले, वो वाला, ये पर्टिकुलर सेक्शन को करता है। और ये जो ये ग्लोबल सर्च करता है पूरे, इसमें जावा के बारे में मुझे पता चल जाएगा। अगर मैंने एआई के बारे में कुछ लिखा है, तो मुझे एआई के बारे में पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हर क्लिक करके अपन जा भी सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसा। और इसके अंदर मैंने यूआई में वो ग्लास ग्लोरी इफेक्ट डाला है, कि जिससे अपन, आपको देखो ग्लास जैसा इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे, ऐसा। और ये है सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स मैं खुद बना सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने डीएस डाला है यहाँ पे, सिस्टम डिज़ाइन, एप्टीट्यूड, डेटाबेस, जावा, रिएक्ट, ए। ऑल दो इसके अंदर कुछ कंटेंट तो मैंने फिलहाल डाला नहीं, फिलहाल सिर्फ मैंने डीएस के अंदर डाला है जो कुछ मैंने पढ़ा है, ऐसा। देखो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू डीएसए का एक सिंपल है, उसके अंदर फिर मैंने इंट्रोडक्शन टू डीएसए के बारे में इसे बनाए रखा। और ये सिर्फ मेरे पर्टिकुलर मेरे खुद की पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर और ड्रॉप डाउन है, व्हाट इज डीएसए, डीएसए के बारे में डिफिनेशन है, डेफिनेशन है। उसके बाद फिर मैं और अगर डेफिनेशन में जाऊँ, तो मुझे डेफिनेशन मिलेंगी। और व्हाट इज डीएसए में जाऊँगा तो व्हाट इज डीएसए, पैटर्न्स को ये कंटिन्यू मैंने डाला नहीं यहाँ पे, ये भी नहीं डाला। सब अभी प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं उसको यहाँ पे अपडेट करूँ, ऐसा मेरा है, मतलब पॉइंट ऑफ। हाँ, सिस्टम डिज़ाइन में मैंने थोड़ा कुछ डाला है कंटेंट, ये देखो इतने सारा डाला है, लेकिन ये डाला नहीं, ये सिर्फ नाम किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डिज़ाइन में मैंने कुछ डाला है। और यहाँ पे अपन कुछ कंटेंट अगर डाल दिया, तो मैं उसको ये भी कर सकता कि लाइक मैंने उसको स्टडी किया है कि नहीं किया। अगर ये मैं मेरा पढ़ के हो चुका है, तो मैं उसके डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे कि मार्क एज स्टडी, तो यहाँ पे उसका अपडेट हो जाएंगे कि हाँ ठीक है। और इसके अंदर जो भी कंटेंट्स अभी रहेंगे उसको यहाँ पे दिखेंगे वो हेडर्स, ये बाकी के नहीं है उसके अंदर। क्योंकि ये वेबसाइट मैंने पर्टिकुलर मेरे ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए किए थे, ना कि सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स के लिए मैं उतना फोकस नहीं करूँगा। और ये ब्लॉग सीरीज, अगर मैं पर्टिकुलरली किसी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं ब्लॉग्स लिखूंगा, तो वो सब कुछ यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा सीरीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल टॉप 9 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की सीरीज है, तो मैं इसके बारे में, पूरे सीरीज के बारे में मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। तो अभी जाते हैं अपने ब्लॉग के सेक्शंस में, ऊपर ब्लॉग के सेक्शंस। और यहाँ से देखो सीरीज है, एआई एंड देयर कंसेप्ट की सीरीज
आर्किटेक्चर की सीरीज और स्प्रिंग बुक्स की और जनरल की जो भी मैं फेस करूँगा वो। तो ये मेरा हो गया पर्टिकुलर ब्लॉक्स, जहाँ पे मैं पूरे ब्लॉक्स को मैं लिखता हूँ एज एडमिन। एडमिन पैनल में लिख सकता हूँ, इधर नहीं, यहाँ से कुछ नहीं लिखता मैं। ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर जावा में क्लिक करूँ तो ये जो आपका इफेक्ट दिख रहा है नहीं वाला है, इसको भी मैंने डाला, ये यूआई का था, है ना। तो अभी ऐसे सिंपल है, जो भी कुछ ब्लॉग्स है अप नेक्स्ट वाले, अप नेक्स्ट वो यहाँ पे दिखेंगे। और जो टेबल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी टेबल्स है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपको चाहिए कि डायरेक्ट आपको कॉन्क्लूजन में डालना है तो आप डायरेक्ट कॉन्क्लूजन में क्लिक करके अपन डायरेक्ट कॉन्क्लूजन पे पहुँच सकते हैं। ठीक है। और इसके नीचे लाइक बटन है, और बीच में भी बटन है बहुत सारे। रुको मेरे कैमरा बीच में। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे लाइक लाइक की बटन से अगर मैंने लाइक किया तो लाइक हो जाएगा, लाइक किया तो डिसलाइक। और यहाँ से मैं नोट्स लिख सकता हूँ, लाइक मुझे कुछ नोट्स निकालने पर्टिकुलर इससे, तो मैं नोट्स निकाल सकता हूँ यहाँ के यही, और ऑटोमेटिक सेव हो जाऊंगा, ऑटो सेव। और बुक मार्क करके मैं अगर सेव करूँ उसको तो वो ये सेव हो जाएगा। शेयर के बटन सिर्फ मैंने वहाँ पे लिखे है नाम के लिए, उसका कुछ फंक्शनलिटी है नहीं। इन फ्यूचर मैं उसको कर दूंगा। और फोकस मोड के लिए क्लिक करूँ तो ये बाजू के दो हट जाएंगे, हेडर एंड फुटर, और बीच में से कॉन्सेंट्रेशन कर सकता हूँ लिखने में। और यहाँ पे नेविगेशन बटन है, नेक्स्ट और बैक। और ये सब ग्लास ग्लोरी इफेक्ट्स है। और मैक ओएस का मैंने थोड़ा फीचर्स इन्हांस किया है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा। और टू डू लिस्ट का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टू डू लिस्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ लिखना है पर्टिकुलर ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा जेड, तो मैं इसकी प्रायोरिटी सेट करूँगा कि हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी क्या है, तो और प्लस के ऊपर क्लिक करते ही ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। और अभी आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि अपना स्टूडेंट ओएस ये वाला। और ये सब मैंने खुद के लिए बनाया, और नोट्स भी मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ। ये देखो नोट्स, मीडियम पोस्ट ट्यूनिंग को एक्सप्लेन करूँ मीडियम पोस्ट के लिए। ऐस- अभी आते हैं स्टूडेंट पोस्ट। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि स्टूडेंट ओएस मतलब काम कैसे करता है और स्टूडेंट ओएस क्या है। ठीक है। ये तो, और और इसके आर्किटेक्चर डिजाइन में भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी फोन में है, मेरे सर मेरे लैपटॉप में है, उसको वो बनाने का आर्किटेक्चर। अभी अपन बात करते हैं स्टूडेंट ओएस। स्टूडेंट ओएस प्लेटफॉर्म का उसमें अंदर क्या है, लाइक वो क्यों इस्तेमाल में आता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं यहाँ पे। थोड़ा हमें कॉलेज में गूगल क्लासरूम पे बहुत सारे टास्क आते हैं, या फिर स्टूडेंट फैकल्टी कुछ नोट्स वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम, हमें क्लासरूम पे बहुत सारे नोट्स आते हैं और अनाउंसमेंट आती है कि इस दिन को एग्जाम से, इस दिन मिड सेम है, ये पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स है, ये प्रेजेंटेशन है, ये पीपीटी है। तो ये सब गूगल क्लासरूम पे आता है। ठीक है। उसके बाद हमें मेल भी आता है, मेल कि ये असाइनमेंट है ना, ये डेडलाइंस आ गई है, ऐसा वैसा वो फलाना। अभी प्लेसमेंट आएंगे तो प्लेसमेंट की कंपनी के जो रिज्यूम्स है वो अभी वहाँ पे आ लेंगे, कंपनीज के मेल आएंगे, सब कुछ वहाँ पे आएंगे। तो ये भी एक है मेल जो हमें आएगा। सर, कैलेंडर एंड इवेंट्स, फॉर एग्जांपल किस दिन छुट्टी है, कौन से कैलेंडर की छुट्टी से है ना, किस दिन कौन सा इवेंट्स है, किस दिन कौन सी कंपनी के प्लेसमेंट आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, जो भी सब कुछ है वो सब कुछ सेव रहेगा मेरे गूगल की जो कैलेंडर है उसके अंदर। ठीक है। फोर्थ टास्क, और गूगल टास्क में मैं टास्क असाइन कर सकता हूँ कि मुझे आज के दिन ये करना है, और इसको मैं इस दिन की शेड्यूल करना चाहता हूँ, और मुझे ऑटोमेशन में चाहिए उसको कि मुझे रोज नोटिफिकेशन मिले कि मुझे ये करना है। ये सब कुछ मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे। और इन सारे
और इन सारी चारों चीज़ों को मुझे एक ही जगह पे एक्सेस करना है। और मुझे फिर अगर मैं क्वेश्चंस करूँ कि कौन से सर ने कब वो मेल डाला है ना, कौन सा लेटेस्ट है, मतलब मतलब फैकल्टी ने मतलब टीचर ने अगर कोई मेल डाला तो मुझे नोटिफिकेशन मिलने को होना है कि भाई देख इस सर ने ये मेल डाल दिया है, अभी तो देख उसको कि देखो ये आया, मतलब फैकल्टी की तरफ से है। अगर किसी पर्टिकुलर इसकी डेडलाइन दी है, डेडलाइन अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की डेडलाइन दी है तो वो डेडलाइन में मुझे वहाँ पे दिखे कि मुझे पता चले कि भाई पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है या फिर जो भी असाइनमेंट दी है उसकी सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो इतनी इतनी है। तो वो डेडलाइन का मैं झंझट चला गया, है ना, ऐसा। और यहाँ पे मैं एक रैग एआई सिस्टम को जनरेट एआई एजेंट, मैं यहाँ पे एक रैग एआई एजेंट सिस्टम बनाना मतलब बना रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फैकल्टी डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हो गए नोट्स, नोट्स, मेल्स, ईमेल, फोटोज, ये सब कुछ, ये सब कुछ डेटा का इंफॉर्मेशन जो नॉलेज रहेगा वो रहेगा एक एजेंट की तरफ से, एजेंट के पास रहेगा। और मैं अगर उसको पूछ दूँ कि भाई देख मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं परसों से या फिर अगले महीने में, तो मुझे पढ़ाई करने के लिए मुझे एक रोड मैप बना के दे, तो वो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर जो सिलेबस है या जो भी कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर हमारे कॉलेज का, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, एक प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली, तो फिर वो हमें क्या करेंगे, वो आउटपुट देंगे और एक एक प्लान बना के देंगे कि इस दिन ये एग्जाम से, इस दिन वो एग्जाम से, नहीं ऐसा। और सेकंड कि एग्जाम्स के टाइम पे हमें चाहिए, एग्जाम्स के टाइम पे हमें चाहिए नोट्स, नोट्स प्रोवाइड करते हैं फैकल्टीज। अगर फैकल्टीज नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या रहता है कि वो बहुत लेंदी लेंदी नोट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम का। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक एजेंट को ऐसा बोलूँगा कि भाई देख ये फैकल्टी के नोट्स, इसके अंदर से मुझे पर्टिकुलर एग्जाम्पल पकड़ ले कि मुझे डेटाबेस के बारे में मुझे पढ़ना है, तो मुझे डेटाबेस का जो इंडेक्स सिस्टम है, इंडेक्स, मुझे इंडेक्स के बारे में पढ़ना है, मुझे उसके बारे में कुछ बता। तो एआई क्या करेंगे, एआई पर्टिकुलर उस नोट्स में जाएगा जो गूगल ड्राइव के जो फोटो अपलोड किए थे उसके अंदर लाएगा, उसके अंदर से कंटेंट है उसको अपने को खुद के लैंग्वेज में समझा के वो अपने को डेटा शो करेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी और जो जो भी एलएलएम मॉडल्स है वो अपने को आंसर देते हैं, वैसे वो ये करेंगे। अभी इसका जो आर्किटेक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि दोनों के जो प्लेटफॉर्म्स मेरे, एक एक स्टूडेंट ओएस का और एक एचटीटीपी टेक्निक्स का, ये प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं और इसके सिस्टम डिज़ाइन में थोड़ा मेरे को चेंजेस करना है ना, ऐसा। और क्यों सिस्टम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोडक्शन लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए, ये मैं भी आपको बताऊंगा। और इसमें आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने ऑथेंटिकेशन भी एक यही है, मतलब है ना, इसके अंदर मैंने सीडीएन डालने का है। अभी मेरी वेबसाइट को जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट मेरी वो अभी काफ़ी स्लो है, फास्ट नहीं है। अगर मैं किसी लोड करूँ ना पेज को, वो पेज लोडिंग का मेरे को बहुत इशू दे रहा है, पेज लोडिंग बहुत हो रहा है, तो मुझे भी नहीं पता कि हाँ, सॉरी एक्चुअली वो कैमरा जो वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ ऐप, वो उसमें ऐड आ गई तो वो बीच में रुक गया। ठीक है, तो ये काम कर रहा है क्या, हाँ। हाँ, तो अभी स्टूडेंट ओएस का जो आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बताऊंगा, और एचटीटीपी टेक्निक्स का जो है उसका मैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे अपन ने सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन ये उतना भी इफिशिएंट नहीं है क्योंकि एज ए फ्रेशर्स मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने उसको सब एक वेबसाइट में लगा दिया।
और जो भी कुछ नॉलेज रहेगा और मैं उसको, भाई यार शिट,